नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं पटना में और मेरी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज। आज के इस वीडियो में मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ एसेंशियल टिप्स के बारे में जानेंगे कि किन चीजों को अवॉइड करके एक हम लोग फास्ट और स्मूथ रिकवरी इस सर्जरी के बाद पा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। सो टिप नंबर 1 इज अवॉइड ओवर एक्सर्शन। अभी आपकी सर्जरी तुरंत हुई है, आपको एक्टिविटी करने की सलाह दी गई है। सारे सर्जन्स जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो अपने पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं कि आप एक्टिव रहिए, पर एक एक्टिविटी और ओवर जीलस एक्टिविटी के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर हम अपने शरीर को ओवर एक्टिव करते हैं, ओवर एक्सर्ट करते हैं, तो फिर हमारा शरीर जल्दी थकता है और फटीग हो जाता है। याद रखिए, एक नया घुटना जो अभी आपके शरीर में लगा है उसको कुछ टाइम चाहिए हील करने के लिए और आपके बॉडी के साथ अडेप्ट करने के लिए। आपको भी नए घुटने के साथ बैलेंस बनाने में कुछ समय लगता है। तो कोई भी जो मेहनत का काम है जिसमें ओवर एक्सर्शन होता है, आप एक्सेसिव टहलने चले गए, वॉक पे चले गए, लंबे वॉक्स पे चले गए, आप भारी वजन उठाने लगे, ये सब सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। ये सारी चीजें करने का एक समय आएगा, लेकिन वो समय इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी नहीं होता है, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो आपको एक अच्छा बैलेंस बनाना है अपनी सर्जिकल एक्टिविटी का, आफ्टर सर्जिकल एक्टिविटीज का और रेस्ट का। हमेशा एक्टिविटी के बाद एक प्रॉपर टाइम रेस्ट के लिए दीजिए और फिर एक्टिविटी करिए। नंबर 2, कभी भी अपनी मेडिकेशंस को नेग्लेक्ट ना करें। आफ्टर सर्जरी हम लोग अपने पेशेंट्स को 2 तरह की दवाइयां देते हैं। पहली दवाइयां होती है एंटीबायोटिक्स। ये ओरल टैबलेट्स होती हैं जो हम लोगों के घुटने को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं होने से। दूसरी दवाइयां होती हैं दर्द की दवाइयां। ये दोनों दवाइयां आपको अपने फिजिशियन के परामर्श के अनुसार खानी है। अगर आप एंटीबायोटिक स्किप करेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, और अगर दर्द की दवाइयां नहीं खाएंगे तो लोग एक्सरसाइज करने में कतराने लगते हैं। दर्द की दवाई खाने से घुटने का सूजन कम करने में भी आराम मिलता है। तो कभी भी अपनी दवाइयां को स्किप नहीं करें। अगर आपको किसी भी दवाई से कोई परेशानी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है या किसी ने आपको अवॉइड करने के लिए कहा है, तो आप डायरेक्ट अपने सर्जन से 1-to-1 बात करें और उनसे डिस्कस करें कि ये दवाइयां मुझे एडवाइस नहीं की गई हैं, तो उनको मैं कैसे मैनेज करूं। आपके सर्जन उसके लिए कोई और आपको ऑप्शन देंगे, कोई उसको सब्स्टिट्यूट देंगे या उसका कोई और तरीका बताएंगे, पर दवाइयां अपने मर्जी से नेग्लेक्ट कभी भी नहीं करें। टिप नंबर 3, अवॉइड इन्फेक्शन रिस्क। अभी आपकी सर्जरी जस्ट हुई है, जो स्किन है उसका शायद प्रोबेबली टाका हटा दिया गया, स्टिचेस हटा दिए गए हैं, लेकिन स्टिल वो जो स्किन है वो पूरी तरह नेचुरली कंप्लीट मैच्योर होकर नहीं जुड़ा, वो अभी भी वीक है। तो जब इस तरह का स्किन रहता है तो आप लोग को अपने वुंड को, जो स्कार टिश्यू है, उसको नीट रखना है, क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। आपको बार बार उसको अपने हाथों से छू कर, रगड़ कर फील नहीं करना है, और आपको उस सरफेस पे किसी और चीज से, इंजुरी से बचना है। ध्यान रखें, इन्फेक्शन एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और इसके लिए हम लोगों को हमेशा ही कॉशियस रहना है। टिप नंबर 4, कभी भी अपनी फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी को इग्नोर ना करें। अक्सर सर्जरी के बाद घुटनों में लोगों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है। आपके सर्जन्स आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है। कुछ सर्जन्स फिजियोथेरेपी की भी एडवाइस करते हैं किसी ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, पर पेशेंट्स को अक्सर ही सर्जरी के बाद कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट होता है। तो कई बार ये काउंटर इंट्यूटिव होता है। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो घुटने में लगता है कि दर्द बढ़ रहा है, और कई पेशेंट इसलिए रुक जाते हैं या स्लो डाउन कर जाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इसको और फर्दर करूंगा तो कहीं घुटने के अंदर जो जॉइंट रिप्लेस किया गया उसमें कोई इंजुरी या कोई डैमेज ना हो जाए। पर ये सुनने में काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन स्टिल फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी कराने से, एक्सरसाइज करने से ही आपके घुटने का दर्द जाएगा। जब तक आपका घुटना फ्री नहीं होगा, लचीला नहीं होगा, तब तक उसमें पेन आपको रहेगा। आप अगर कायदे से एक्सरसाइज करेंगे अपने समय को लेकर, जो भी एक्सरसाइज आपके सर्जन ने आपको बताया है या किसी ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ट्रेन करते हैं अपने घुटने को, तो ये हमेशा ही आपके लिए लॉन्ग टर्म अच्छा घुटना प्रोवाइड करता है, और प्लस जो इमीडिएटली जो आपको पेन हो रहा है उसको भी कम करता है। इस फिजिकल थेरेपी के साथ आप आइस कंप्रेशन भी कर सकते हैं, यानी बर्फ से सिकाई, और बर्फ की सिकाई से भी सूजन और दर्द में काफी आराम मिलता है। टिप नंबर 5,
आप एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक या फिर सिगरेट स्मोकिंग या किसी भी फॉर्म में तंबाकू को बिल्कुल अवॉइड करें। आफ्टर सर्जरी आपका बॉडी एक हीलिंग प्रोसेस में चल रहा है। हड्डियां जो हैं वो हील कर रही हैं, जो उसके अराउंड सॉफ्ट टिश्यू है वो हील कर रहा है, स्किन का सरफेस जिसे कट करके नी रिप्लेसमेंट किया गया वो हील कर रहा है। इस हीलिंग प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं या किसी भी फॉर्म में टोबैको ले रहे हैं तो ये जो स्मोक के कारण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा कम होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, या और जैसे कि जो वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस होता है ये ओवरऑल स्लो हो जाता है। जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, जो प्रॉपर एक खून का बहाव जो होना चाहिए हीलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो हीलिंग प्रोसेस जो आपका मे बी कुछ हफ्तों का हो वो बढ़कर कुछ महीनों का हो जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल के अपने खुद के डिलीटेरियस इफेक्ट हैं जो कि और सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके खुद के सेहत के लिए बेहतर है, आपके इस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए भी बेहतर है और इस पर्टिकुलर हीलिंग सेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आफ्टर सर्जरी एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक या स्मोकिंग या कोई भी फॉर्म में टोबैको लेना, इसको कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इन सब सारी कॉमन बातों का अगर हम लोग ख्याल करें तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस है आफ्टर TKR ये बहुत ही स्मूथ रहेगा और आप बहुत जल्दी रिकवर करके नॉर्मल और एक्टिव लाइफस्टाइल में वापस जा सकेंगे। आपको अगर इन सारी एडवाइसेस में कोई भी कंसर्न हो, कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिन सर्जन ने आपकी सर्जरी की है आप 1-to-1 उनसे कांटेक्ट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। अगर आप नी रिप्लेसमेंट हमारे सेंटर पे कराना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने एक्सरेज भेज सकते हैं और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसी तरह के जो कंटेंट है अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और आपके अगर परिचित हैं जिनकी सर्जरी हुई है तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो हम लोग फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।